नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल हो चुकी उद्धव सेना अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है और अब शिवसेना ने अपने मुखपत्र स्थापना के जरिए देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि उप मुख्यमंत्री बनने वाले अचानक मुख्यमंत्री बन गए और जो ये सोच रहे थे कि काश हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा सोचने वाले दरअसल उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें स्वीकार करना पड़ा। इतना ही नहीं, शिवसेना ने इस लेख में ये भी लिखा है कि मास्टर स्ट्रोक के रूप में नाटक प्रस्तुत किया गया और नाटक पर अभी और काम किया जा रहा है। यानी महाराष्ट्र में बीते इतने दिनों से जो ये सियासी ड्रामा लगातार जारी है और जिसका अंत ये हुआ कि उद्धव ठाकरे को सत्ता गंवानी पड़ी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल इसको लेकर शिवसेना की तिलमिलाहट लगातार सामने आ रही है। तमाम बयान ऐसे सामने आए हैं जिसमें देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री बनने पर जब तमाम लोग और तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, तो वहीं शिवसेना या यूं कहें कि उद्धव सेना उसे एक सियासी नाटक बता रही है और कह रही है कि नाटक पर अभी और काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की गलतफहमी शिवसेना को है, इस पर अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने ट्वीट करते हुए कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे को करारा जवाब दिया है। दरअसल राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए ये कहा है कि उन्होंने पार्टी के निर्देश को माना है और डिप्टी सीएम बनने पर अपनी सहमति जाहिर की है। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने ये भी साफ तौर पर कहा है कि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री किसी लक्ष्य को साधने के लिए बनाया गया है। यानी साफ तौर पर करारा जवाब दिया गया है और लगातार लोग भी यही कह रहे हैं कि अगर देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है तो जाहिर तौर पर इसके पीछे भी बीजेपी की कोई बड़ी रणनीति है महाराष्ट्र में, और यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन वहीं लगातार उद्धव ठाकरे अब स्थापना के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल बीजेपी का कद छोटा हो गया है, देवेंद्र फडणवीस का कद घट गया है और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा है, जबकि जो बड़ी पार्टी है वो बीजेपी है, उसके पास अपने खुद के 106 विधायक हैं। ये तमाम चीजों पर कहीं न कहीं तंज कसने का कोई मौका उद्धव ठाकरे, संजय राउत और तमाम जो शिवसेना के उद्धव गुट के नेता हैं वो नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं कहा गया है कि ये सियासी नाटक है, नाटक पर और काम करना बाकी है, बल्कि आपको यह भी बता दें कि शिवसेना ने अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता को भी शेयर किया है। मुखपत्र स्थापना में फडणवीस पर तंज कसते हुए लिखा है कि इस क्लाइमैक्स पर टिप्पणी, समीक्षा, परीक्षण की भरमार होने के दौरान बड़ा मन और पार्टी के प्रति निष्ठा का पालन, ऐसा एक बचाव सामने आया है। फडणवीस ने मन बड़ा करके मुख्यमंत्री के पद की बजाय उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया, ऐसा तर्क भी दिया जा रहा है। यानी इस तरह से तंज कसा गया है। और साथ ही आपको ये बता दें कि शिवसेना ने मुखपत्र स्थापना के जरिए जो लेख लिखा है जिसमें देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है और जिस तरह से तमाम बड़ी बातें बीजेपी के नेताओं की तरफ से कही गई, उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना और खुद उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करना, यह दरअसल बीजेपी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक। ये लिखा गया कि स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, ऐसे ड्रामों का प्रयोग प्रस्तुत किया गया, एक पर्दा गिरा कि दूसरा पर्दा ऊपर, ऐसी भी घटनाएं हुई। इस पूरे राजनीतिक ड्रामे के सूत्र पर्दे के पीछे से चलाने वाली तथाकथित महाशक्ति का पर्दाफाश भी बीच के दौर में हुआ। ऐसा लग रहा था कि अब तो ड्रामा खत्म होगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। शिवसेना में बगावत कराकर महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज करना, यही इस ड्रामे का मुख्य उद्देश्य था और इसके मुताबिक इसके पात्रों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। सूरत, गुवाहाटी, सुप्रीम कोर्ट, गोवा, राजभवन और सबसे अंत में मंत्रालय जैसी जगहों पर इसके अलग अलग प्रयोग पेश किए गए। ये पूरी एक कहानी कहीं न कहीं प्रस्तुत की गई है शिवसेना ने मुखपत्र स्थापना के जरिए, जिसमें जाहिर तौर पर तमाम घटनाओं का जिक्र किया गया है जो बीते दिनों
महाराष्ट्र में हुई है। यानी एक तरीके से बीजेपी को टारगेट किया गया है कि किस तरीके से बीजेपी ने पर्दे के पीछे से भूमिका निभाई है, किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कहीं न कहीं यह रणनीति तैयार की है और देवेंद्र फडणवीस पर ही निशाना साधा किया है कि पूरे दरअसल रणनीति के कर्ता धर्ता देवेंद्र फडणवीस हैं, लेकिन बावजूद इसके इन्हें उप मुख्यमंत्री का पद मिला है। और अटल, तो आपको बता दें शिवसेना ने इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता को भी शेयर किया है, जिसमें छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, इन पंक्तियों को तो शेयर किया गया है। लेकिन इससे पहले इसी कविता में वाजपेयी ये भी कहते हैं कि हिमालय की चोटी पर पहुंच एवरेस्ट विजय की पताका फहरा, कोई विजेता यदि ईर्ष्या के दग अपने साथी से विश्वासघात करे तो उसका क्या अपराध। इस तरीके से उनकी इस कविता का इस्तेमाल भी किया गया है। तो जाहिर तौर पर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि दरअसल शिवसेना या उद्धव ठाकरे के साथ उनके ही साथियों ने विश्वासघात किया है। और ये साफ तौर पर उद्धव ठाकरे कई बार दोहरा चुके हैं कि उनके अपनों ने ही उनके पीठ में खंजर घोंपा है और बीजेपी पर विश्वासघात का आरोप भी वो लगा चुके हैं। तो इस तरह से लगातार आरोपों की जो झड़ी है वो लगातार लग रही है। लेकिन कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे ने जो उद्धव ठाकरे से बगावत की, जिस तरह से बड़ी तादाद में तमाम विधायक उनके साथ आए और उसके बाद बीजेपी की भी अपनी रणनीति बीजेपी ने तैयार की और शिंदे गुट के साथ मिलकर वहां सत्ता पर अब बीजेपी काबिज हो चुकी है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया है और देवेंद्र फडणवीस एक चाणक्य के तौर पर एक बार फिर सामने आए हैं। और कहीं न कहीं इसी बात की तिलमिलाहट है जो इस मुखपत्र स्थापना के जरिए अब सामने आई है कि किस तरह से दरअसल तिलमिलाई हुई है शिवसेना। लेकिन वहीं जो राज ठाकरे का बयान है, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पहले ही अपना समर्थन जो है वो एकनाथ शिंदे और बीजेपी गुट को दे चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार ये बनाएंगे तो वो अपना समर्थन उन्हें देंगे। और अब देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाने के फैसले पर भी उन्होंने कहा है कि अगर ये फैसला लिया गया है तो जाहिर तौर पर के पीछे किसी लक्ष्य को साधने की कोशिश है। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनने पर राज ठाकरे ने ट्वीट के माध्यम से बधाई भी दी है और उन्हें शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि मैं आपके डिप्टी सीएम की नियुक्ति पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये प्रमोशन है या डिमोशन, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर किसी लक्ष्य को साधा जाता है तो उससे पहले धनुष की डोर को पीछे की ओर खींचा जाता है ताकि लक्ष्य को भेदना आसानी से भेदा जा सके। ये बातें उनकी तरफ से लिखी गई हैं, इसे डिमोशन नहीं माना जाएगा। जो कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो दरअसल इसे डिमोशन मान रहा है और कहीं न कहीं इस बात की कोशिश जारी है कि किस तरह से अब एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी में इस बात को लेकर कहीं न कहीं एक मतभेद पैदा हो, एक नाराजगी बनी रहे कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। कहीं न कहीं इस चीज को दिखाने की कोशिश लगातार उद्धव ठाकरे, संजय राउत जैसे नेता कर रहे हैं, जो लगातार इस बात को लेकर कि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन वहीं एकनाथ शिंदे के गुट या फिर बीजेपी में इस बात को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। साफ तौर पर बीजेपी के तमाम नेता और यहाँ तक कि अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी ये मान रहे हैं अगर देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन हुआ भी है, अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया भी गया है तो जाहिर तौर पर किसी बड़े लक्ष्य को भेदने की ये तैयारी है। क्या वो लोकसभा चुनाव 2024 है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो वहीं बीएमसी के चुनाव भी महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में होने वाले हैं, तो इसको लेकर भी क्या कोई रणनीति बीजेपी की ओर से तैयार की गई है, तमाम सवाल हैं जिसके जवाब एक एक कर सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये भी लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से वहीं साफ तौर पर जो उद्धव ठाकरे का गुट है दरअसल वो इस बात को लेकर मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनना था वो मुख्यमंत्री बन गए और जिन्हें मुख्यमंत्री बनना था वो दरअसल उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें स्वीकार करना पड़ा है। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर मनमुटाव पैदा करने की ये कोशिश। लेकिन वहीं बीजेपी भी खेमा और साथ ही शिंदे गुट काफी खुश है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री थे अब सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र में हो चुका है। और यही वजह है कि इस तरीके की तिलमिलाहट न सिर्फ बयानों के जरिए, ट्वीट के जरिए, बल्कि अब शिवसेना के जो मुखपत्र है
सामना उसके जरिए भी देखने को मिली है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता को शेयर किया गया है, जहां देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन हुआ है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये सिर्फ सियासी नाटक है और ये नाटक अभी भी जारी है। तो मास्टर स्ट्रोक को वो नाटक कराते रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि एकनाथ शिंदे ने जो खेल खेला है, जो बड़ा सियासी दाव खेला है, उसने उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल कर दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।